Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our channel MK Preparation. Myself मोहम्मद आज़म मुख्तार फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको इल्म है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वाइस प्रिंसिपल का जो टेस्ट है वो 12 मई को कंडक्ट हो चुका है और आज हम इसका ओरिजिनल पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे। जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स 115 टू 125 की रेंज में हैं वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं और इनसे ज़्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट्स भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन लाजमी करें। इस हवाले से हमारा इंटरव्यू सेशन जो है वो कंटिन्यू है और अगर आप इंटरव्यू सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लिंक में दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके इंटरव्यू के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस हवाले से हमारे रेगुलर सेशन जो है वो 25 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। MCQs number 51 है passively receiving information by learners in the classroom during the teaching learning process is discouraged in this philosophy. Option A perennialism, option B constructivism, option C realism, option D none of these. इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो कंस्ट्रक्टिविज्म आएगा बिकॉज कंस्ट्रक्टिविज्म डिस्करेज पैसिव लर्निंग एंड इन दिस फिलॉसफी स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट थिंक questions and ask questions from the teacher and build their knowledge through experiences and do not only rely on their teacher। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज़म में क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो सिर्फ खामोशी से टीचर्स से मालूमात नहीं लेता बल्कि अपने दिमाग को इस्तेमाल करता है, ख़ुद से चीज़ों को सीखता है और अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। MCQs number 52 in this teaching method, learners are encouraged to reflect on their experiences, to evaluate understanding and build deeper conceptual knowledge. Option A perennialism, option B constructivism, option C realism and option D none of these। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी कंस्ट्रक्टिविज़म आएगा। कंस्ट्रक्टिविज़म में तलबा को जो है वो अपने तजुर्बात पर जो है गौर करते हैं और अपने तजुर्बात के ज़रिए से अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं, चीज़ों को सॉल्व करते हैं, अपने नॉलेज को और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी कंस्ट्रक्टिविज़म आएगा। MCQs number 53 in this teaching method, questions are used by the teacher to guide students toward a deeper understanding and critical thinking. Option A discussion, option B Socratic method, option C brainstorming, option D none of these। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सोक्रेटिक मेथड आएगा क्योंकि जो सोक्रेटिक मेथड होता है उसमें उस्ताद सवालात के ज़रिए से तलबा को सोचने और बेहतर समझ हासिल करने की तरफ रहनुमाई करता है, जबकि डिस्कशन मेथड में हम चीज़ों को डिस्कशन करते हैं और ब्रेनस्टॉर्मिंग में जो है वो डिफरेंट जो है वो आइडियाज़ हम अपने माइंड में लेकर आते हैं विदाउट नोइंग विच वन इज़ करेक्ट। डिफरेंट आइडियाज़ को जनरेट किया जाता है इसमें। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी सोक्रेटिक मेथड होगा। MCQs number 54 in this teaching method, learners are encouraged to explore and find answers through their own investigation। इसमें जो है लर्नर्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स जो है वो इनक्रेज किया जाता है कि वो चीज़ों को एक्सप्लोर करें और चीज़ों के आंसर्स जो है वो ढूंढें इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए से। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो साइंटिफिक मेथड आएगा विच इज़ डिस्कस अंडर द इंक्वायरी बेस्ड मेथड। साइंटिफिक मेथड में हम डिफरेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और उनके आंसर्स जानने की कोशिश करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी साइंटिफिक मेथड होगा। MCQs number 55, this method of teaching is considered more suitable for teaching of science। तो साइंस को टीच करने के लिए जो सबसे ज़्यादा सूटेबल मेथड जो है वो इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग, कोलैबोरेशन, प्रोजेक्ट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो प्रोजेक्ट आएगा क्योंकि प्रोजेक्ट तरीका जो है वो साइंस की तालीम के लिए बेहतर माना जाता है और यहाँ पे तलबा जो है वो अमली काम के ज़रिए से चीज़ों को सीखते हैं। MCQs number 55, when different media and resources are adopted by the teacher to meet diverse learner needs
through pacing, content modification, and strategies. It is called option A differentiated instruction, option B individualized instruction, option C programmed instruction, option D none of these. इसमें correct option इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस आएगा, क्योंकि जो इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस होती हैं इसमें उस्ताद हर तालिब इल्म की ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ़ तरीक़ों से स्टूडेंट को पढ़ाता है, उसकी नीड्स को देखता है, उसके इंटरेस्ट को देखता है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने टीचिंग मेथड को सेट करता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन आएगा। MCQs number 57, it is used to enhance cognitive functioning among learners। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो मोटिवेशन होगा, क्योंकि मोटिवेशन के ज़रिए से जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं वो स्टूडेंट्स की बढ़ जाती हैं और वो ज़्यादा बेहतर तौर पर चीज़ों को सीखते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। इसमें फीडबैक और रीइंफोर्समेंट नहीं आएगा, करेक्ट ऑप्शन मोटिवेशन होगा। MCQs number 58, it is an instructional approach that challenges students to seek solutions to real world problems by themselves or in groups। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होती है उसमें तलबा हकीकी मसाइल को ख़ुद या ग्रुप की शक्ल में जो है वो हल कर सकते हैं, अपने मसाइल को हल करते हैं। इन प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग ask student to solve the real life problems individually or in groups, and it improves the students critical thinking and teamwork abilities। MCQs number 59, learning activities, strategies, methods, approaches that are useful in implementing the curriculum। ऑप्शन ए है इसमें करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, ऑप्शन बी लर्निंग आउटकम, ऑप्शन सी लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस आएगा, जिसको हम टीचिंग मेथड्स भी कहते हैं, क्योंकि जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो होते हैं उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट स्ट्रेटजीज़, डिफरेंट टीचिंग मेथड्स जो है वो टीचर यूज़ करता है ताकि स्टूडेंट्स के नॉलेज को जो है वो बढ़ाया जा सके। टीचिंग मेथड्स में लेक्चर मेथड, स्टूडेंट बेस्ड मेथड, डिस्कशन मेथड, कोलैबोरेटिव लर्निंग, डिफरेंट मेथड जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं। MCQs number 60, there are useful making decision of instructional planning। option A objective, option B aims, option C goals, option D none of these। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑब्जेक्टिव्स आएगा। ऑब्जेक्टिव जो है वो तदरीसी मनसूबाबंदी में अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि सीखने के मकासद को जो है वो वाज़िया करते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑब्जेक्टिव्स आएगा। ऑब्जेक्टिव्स जो है वो शॉर्ट टर्म्स होते हैं, जबकि एम्स जो है वो ब्रॉडर टर्म्स होती हैं इससे। 61 MCQs है, it includes different ways and tools used for evaluating whether or not the curriculum intent was realized। option A curriculum evaluation, option B curriculum intention, option C curriculum validation। the correct answer is curriculum evaluation, because in curriculum evaluation we check whether the curriculum goals and objectives have been successfully achieved or not। तो हम इसमें देखते हैं कि जो हमारे गोल्स थे, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव हो चुके हैं या नहीं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए करिकुलम इवैल्यूएशन आएगा। MCQs number 62, what is to be done, what subject matter to activities will be employed, what methods and answers through included, what instructional strategies, resources and instruments will be used। such set of questions are called components of curriculum। जो कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम होते हैं उनमें हम डिस्कस करते हैं कंटेंट को, उसमें डिस्कस करते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स को, उसमें डिस्कस करते हैं हम टीचिंग मेथड्स को, इवैल्यूएट करते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम आएगा। MCQs number 63, selecting experiences, organizing experience, identifying objective, evaluating outcome is the conceptual mode of curriculum development proposed by। तो ये स्टेटमेंट जो है वो राल्फ टेलर ने दी थी। राल्फ टेलर को जो है वो फादर ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट भी कहा जाता है। MCQs number 64, the element is dependent on such factors as values and needs of society and nature of knowledge and culture and the needs of learners while considering curriculum development। option A objectives of education, option B
objectives of curriculum. Option C, content selection. The correct option will be objectives of education, because the objectives of education depend on society's values, culture, learner needs and nature of knowledge. तो इसमें correct option objectives of education होगा. MCQs number 65. The selection of particular design is influenced by option A, foundation, option B, situational analysis, option C, principle, option D, none of these. तो इसमें correct option जो है वो principles आएगा, because curriculum design is selected on the basis of guiding principles. These principles help in deciding how content should be organized and taught. They ensure the design is logical, effective and suitable for learners. So correct option will be principles. MCQs number 66. The base on which the subject and experiences are planned is called option A, curriculum, option B, design, option C, lesson plan, option D, none of these. The correct answer will be design, because a design of curriculum is the base on which subjects and learning experiences are planned and organized. डिज़ाइन वो बुनियाद होती है जिस पर मज़ामीन और तजुर्बात की मनसूबाबंदी जो है वो की जाती है. तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो डिज़ाइन होगा. MCQs number 67. This type of curriculum is based on guiding and counseling. Option A, integrated curriculum. Option B, core curriculum. Option C, hidden curriculum. Option D, none of these. तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो कोर करिकुलम होगा, बिकॉज कोर करिकुलम फोकसेस ऑन स्टूडेंट्स गाइडेंस, काउंसलिंग एंड कॉमन लर्निंग एक्सपीरियंसेस इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लर्नर्स. देन करेक्ट आंसर इज कोर करिकुलम, जिसमें हम जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस जो है वो कोर करिकुलम में पढ़ाए जाते हैं, लाजमी सब्जेक्ट्स इनको हम कहते हैं. MCQs number 68. What subject is of value? The question is concerned with option A, philosophical foundation, option B, psychological foundation, option C, sociological foundation, option D, none of these. The correct answer is option A, philosophical foundation, क्योंकि जो philosophical foundations होती हैं वो तय करती हैं कि कौन सा इल्म या मजमून अहम है. तो इसमें correct answer जो है वो option A, philosophical foundation होगा. MCQs number 69. These are helpful for departments and programs to identify curricula and requirement. Option A, design. Option B, objective. Option C, instructions. Option D, none of these. The correct answer is objectives, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हमारी मदद करते हैं कि हमने कौन से करिकुलम को पढ़ाना है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया जाता है. द करेक्ट आंसर इज ऑब्जेक्टिव्स. MCQs number 70. The manual skills of learners are focused to develop through option A, cognitive domain, option B, affective domain, option C, psychomotor domain, option D, none of these. जो कॉग्निटिव डोमेन होती है उसका ताल्लुक मेंटल एबिलिटीज़ के साथ होता है, हमारी सोचने समझने की सलाहियत के साथ होता है, जबकि जो अफेक्टिव डोमेन होती है उसका ताल्लुक हमारी वैल्यूज़ के साथ, फीलिंग्स के साथ, हमारी इमोशंस के साथ होता है. अगर हम साइकोमोटर डोमेन की बात करें तो साइकोमोटर डोमेन का ताल्लुक हमारी स्किल डेवलपमेंट के साथ होता है, हमारी बॉडी मूवमेंट के साथ होता है. तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो साइकोमोटर डोमेन होगा. MCQs number 71. It is approved level of quality, attainments and achievement call. इसमें correct answer standard होगा, because standard is a proved level of quality or achievement used for measuring performance or success. The MCQs number 72. The mode of communication that consists of spoken language is called option A, non-verbal channel, option B, verbal channel, option C, decoding, option D, none of these. द करेक्ट आंसर इज़ वर्बल चैनल, क्योंकि जो वर्बल चैनल होता है उसमें हम जो है वो अल्फाज के ज़रिए से बोल कर चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं. द मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज़ स्पोकन लैंग्वेजेस इन वर्बल चैनल. MCQs number 73. The proposition the language shapes the way in the world is known as which individual of particular culture understand. The correct answer is Sapir-Whorf hypothesis, क्योंकि जो साइपर वॉर्फ का नज़रिया है उसके मुताबिक ज़ुबान इंसान के सोचने और दुनिया को समझने के अंदाज पर बहुत असर डालती है. तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए, सैपियर वॉर्फ हाइपोथेसिस होगा.
MCQs number 74. Language that tends to be relatively concrete and concerned with physical objects and actions is set as ऑप्शन ए रिस्ट्रिक्टेड कोड. द करेक्ट आंसर इज रिस्ट्रिक्टेड कोड्स, क्योंकि जो रिस्ट्रिक्टेड कोड्स होते हैं वो सिंपल होते हैं, कंक्रीट लैंग्वेज होते हैं और उनका फोकस जो है वो डेली एक्शंस और फिजिकल ऑब्जेक्ट्स पे होता है. तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रिस्ट्रिक्टेड कोड्स होगा. MCQs number 75. Language relatively sophisticated and explicit expression of meaning and motivation is known as option A restricted code, option B elaborated code, option C communication code, option D none of these. The correct answer is elaborated codes, because elaborated codes are detailed and expressive language that explain the meaning clearly and completely. So the correct answer is elaborated codes. MCQs number 76. The teacher consists and firm correction of one student misbehavior can positively influence other students to behave better. This situation handling in the classroom is known as ऑप्शन ए रिपल इफेक्ट इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो रिपल इफेक्ट होता है उसमें जो है वो एक स्टूडेंट के बिहेवियर को करेक्ट किया जाता है और उसका असर हमें बाकी स्टूडेंट्स पे भी देखने को मिलता है, उन पे भी इसका पॉजिटिवली अफेक्ट होता है, तो इसको हम रिपल इफेक्ट कहते हैं. द करेक्ट आंसर इज़ रिपल इफेक्ट. तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर. उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी. नेक्स्ट पार्ट को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.